जनकपुर की जो स्त्रियां हैं वे अपने को बहुत भाग्यशाली कहती हैं और ब्रह्मा जी की तरफ अपना आंचल फैला करके कहती हैं कि श्री राम जी का विवाह हो जाए। श्री राम जी की बारात अयोध्या से जनकपुर में आ चुकी है। 308 दोहा तक आपको मैंने सुनाया। 309 दोहा से जानिए कि क्या मनोकामनाएं हैं अवधपुरी की स्त्रियों पुरुषों की। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगलहारी उमा सहित जय जपत त्रिपुरारी। राम सिए शोभा अवधि सुकृत अवध दौराज। जहता पुरजन कहई अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता सीमा है। सीमा जहाँ सुंदरता खत्म हो जाती है उसके आगे ये लोग सुंदर हैं। और दोनों राजा जो हैं पुण्य की सीमा है। यह बात कौन कह रहा है? यह बात जनकपुरवासी के स्त्री पुरुष समूह के समूह इकट्ठा होकर कह रहे हैं। कहते क्या है? जनक सुकृत मूरति बै देही। दशरथ सुकृत राम धरे देही। इन सम काहू न शिव अवराधे। काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्य देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की होगी, ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सब को न भयहु जग माही। है नहीं कतहु होने उनाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि। भय जग जनम जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं। जनकपुर के लोग क्या कहते हैं कि हम लोग भी पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी। कोस कृत हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू। लेब बल विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा? हम लोग विशेष पुण्यात्मा हैं जो इन लोगों को दोनों जन को देखे। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगी और देखेंगे। भली भांत हमारे नेत्रों प्राप्ति का लाभ प्राप्त होगा हमें। कहई परस परि को कली बहनी। एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई। नया नया थित हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है। सुनो सखी कैसे बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है, यानी जोड़ लगा दिया है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। कैसे? 12 बार स्नेह बस जनक बोलाऊ बसिय। लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यानी विदा कराने आएंगे। विविध भांति हुई हैं पहुनाई। प्रिय न काहि यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी। हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी सखी। ऐसी ससुराल किसे न प्यारी होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख करके सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा। तैसे भूप संग दोई ढोता।
श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत ही सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं कहा एक मैं आजो निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ सवारे। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं सखी। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते कि कौन श्री राम है और कौन भरत हैं। लखनु शत्रु सुदन एक रूपा, नख सिखते संग सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप के हैं सखी। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है और मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका हम वर्णन कैसे करें जो मन महसूस करता है। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है सखी। उपमान को कह दास तुलसी कतहु, कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे ए अहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विविध बचन सुनावहीं। ब्याहियों चारियों भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहते हैं, कवि और कोविद यानी विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं कर सकता। इनके बल में नहीं कर सकता, इनकी विनम्रता, इनकी शिक्षा यानी विद्या और इनकी शीलता और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। इन गुणों और सुंदरता क्या उपमा किसी अन्न से नहीं दी जा सकती। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैला फैला करके विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गावें। कहई परस्परि नारी बारी, बिलोचन पुलक तना। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे, इतना हम लोगों को विश्वास है सखी। एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमग उमग उर भरहीं। जे निपसिए स्वयंवर आए, देखो बंधु सब तीन सुखाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं सारी जनकपुर की स्त्रियां और हृदय को उमंग उमंग कर यानी उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवाहि, मृत अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लखन शोध बेनि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दिन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन कुजोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहै ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को
नारद जी के हाथ भेज दिया गया जनक जी के पास। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे क्या कहते हैं यहाँ के ज्योतिषी भी क्या ब्रह्मा से कम हैं? यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु दूर बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, बेप्रन कहु विदेशन जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलावे, मंगल सकल साजे सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश सगनु शुभ साजे। सुभग सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजु, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अब धरिय पाऊ, यह सुनि परा निशान नहीं घाऊ। गुरु ही पूछ कर कुल बधि विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती कि समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं को समाज लेकर चले। अब अगले वीडियो में जानिएगा कि किस प्रकार सज कर के बारात आ रही है और कैसे श्री रामचंद्र जी दूल्हा के रूप में लग रहे हैं और कैसे देवी देवता भी उनके स्वरूप को, भगवान शिव भी उनके स्वरूप को देखकर संतुष्ट हो रहे हैं और जितने भी देवी देवता आश्चर्यचकित होंगे फिर श्री शिव जी समझावेंगे। यह सब आप अगले वीडियो में जानिएगा। शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। भगवान शिव की प्रसन्नता, श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर करिएगा। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।